गुड मॉर्निंग। देखो, आज अपन बात करेंगे अमाइनो एसिड के बारे में। जो अमाइनो एसिड है उन्हीं से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन वाली यूनिट में अपन ने इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी और प्रोटीन की डेफिनेशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अभी बात करते हैं अमाइनो एसिड की। तो जो अमाइनो एसिड है, द अमाइनो एसिड आर बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। जो अमाइनो एसिड है वो बेसिक आधारभूत है और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन की। द अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमाइनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलोंग विथ साइड चेन। ये मैंने पहले बता दिया था तुम्हें प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कि जो अमाइनो एसिड है, देखो नाम से अमाइनो का मतलब अमाइनो ग्रुप होगा एक तो, और एसिड का मतलब एक एसिडिक ग्रुप होगा। तो अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव अमाइन NH2 एंड कार्बोक्सिलिक, ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है। क्या है ये? एसिडिक ग्रुप अलोंग विथ ए साइड चेन। साइड चेन का मतलब आर, जो अपन ने स्ट्रक्चर में देखा था साइड चेन, उसको डिनोट कर रहा है। देखो, रिसेंटली जो स्टडी या शो करती है कि 22 अमाइनो एसिड होते हैं। किसी किसी बुक में 20 या किसी किसी में 21 और 22 भी हो सकता है। तो रिसेंटली जो स्टडी है वो क्या शो करती है कि 22 अमाइनो एसिड होते हैं। देखना यहाँ पर, द 22 अमाइनो एसिड आर नाउन एज प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड। ये जो 22 अमाइनो एसिड हैं इनको क्या कहते हैं? प्रोटियोजेनिक, मतलब प्रोटीन को बनाने में ये अमाइनो एसिड काम में आते हैं। बट only 20 amino acids are encoded directly by triplet codon in genetic code in humans। ठीक है, जो 20 जो अमाइनो एसिड है, 20 जो प्रकार के जो अमाइनो एसिड है, 22 में से 20 अमाइनो एसिड ही किस में काम आते हैं? ह्यूमन में, ह्यूमन के प्रोटीन में या ह्यूमन के डीएनए में कोडोन के रूप में काम आते हैं, कोड के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, दीज अमाइनो एसिड आर नाउन एज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। उन्हीं 20 अमाइनो एसिड को अपन क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, 22 में से जो 20 अमाइनो एसिड है वो अपने जेनेटिक कोड के लिए, ह्यूमन के जेनेटिक कोड के लिए जरूरी है। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन के प्रोटीन में केवल 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। इसके बाद आगे, एंड रिमेनिंग 2 अमाइनो एसिड, जो बचे हुए जो 2 अमाइनो एसिड हैं, आर नाउन एज नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बिकॉज दीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन पेप्टाइड सिंथेसिस। क्योंकि ये जो 2 अमाइनो एसिड हैं ये किसमें भागीदारी नहीं निभाते हैं, किसमें योगदान नहीं देते हैं? पेप्टाइड सिंथेसिस में। और प्रोटीन बनाना है, ह्यूमन प्रोटीन बनाना है तो किससे बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड से बनेगा, पेप्टाइड से बनेगा। तो ये जो 2 अमाइनो एसिड है वो क्या करते हैं? ह्यूमन पेप्टाइड सिंथेसिस में अपना कोई योगदान नहीं देते हैं। इसीलिए इन अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। और ये 2 नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जैसे सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक बट नॉट कोडेड डायरेक्टेड बाय डीएनए। ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है लेकिन ये डायरेक्टली कोडेड नहीं होता है डीएनए के द्वारा। और पायरोलाइसिन, पायरोलाइसिन कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन सम आर्चिया। आर्चिया क्या है? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जैसा ही क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी पाया जाता है पायरोलाइसिन। अब यहाँ पे दोनों नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की बात करें तो देखो, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो है ह्यूमन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे सेलेनोसिस्टीन है, अब ये किससे बना है? सेलेनियम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सेलेनियम क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। उसने क्या किया? सिस्टीन अमाइनो एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बना दिया? सेलेनोसिस्टीन बना दिया। तो ये, और पायरोलाइसिन भी इसी प्रकार बैक्टीरिया से क्या बनता है? पायरोलाइसिन बनता है। तो ये दोनों जो अमाइनो एसिड हैं वो ह्यूमन प्रोटीन बनाने में कोई योगदान नहीं देते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं अपन? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड किससे बनते हैं? तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड किससे बनते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो ये कोई पेप्टाइड सिंथेसिस में अपना योगदान नहीं देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि
जो ह्यूमन प्रोटीन के लिए जो असेंशियल या फिर जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो कितना है 20 इसी अमाइनो एसिड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। इन 20 अमाइनो एसिड जो स्टैंडर्ड है इनको अपन आगे 3 कैटेगरी के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे असेंशियल अमाइनो एसिड फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कंडीशनल और थर्ड है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट में अपन बात करते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड, जैसे आइसोल्यूसिन हुआ, ल्यूसिन हुआ, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थायरोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और हिस्टीडीन। देखो कभी कभी हिस्टीडीन को इस असेंशियल में ना रखते हुए कंडीशनल में भी रखा जाता है। इसका कारण ये है कि हिस्टीडीन जो है अडल्ट में तो बन जाता है, लेकिन जो इन्फेंट है, जो प्री मेच्योर बेबी है या इन्फेंट है, उनमें हिस्टीडीन का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए उनको क्या किया जाता है कंडीशन अमाइनो एसिड में रखा जाता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में 10 अमाइनो एसिड आते हैं, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सेरिन और टायरोसिन। ठीक, जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उनके कितने ग्रुप हो गए, 3 असेंशियल अमाइनो एसिड, कंडीशनल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।